हंसते हुए मेरा अकेलापन आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले मलियज के द्वारा लिखा गया है, जिनका मूल नाम भरतजी श्रीवास्तव था। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं और ये बहुत सारा कविता भी लिखे हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे उनका वो डायरी है। अर्थात दिन प्रतिदिन की चीजें जो हम एक कॉपी में लिखते हैं उस कॉपी को डायरी बोला जाता है। वैसे तो बहुत बड़ा डायरी है उनका, हजारों पेज में है, लेकिन कुछ भाग जो है इस चैप्टर में दिया हुआ है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कभी शुरू करते हैं 14 जुलाई 1956 से रानीखेत से। वो बताते हैं कि उस दिन जब सुबह सुबह उठे ना कभी, तो देख रहा है एकदम पेड़ उड़ कट रहा है। बड़ा गौर से देखे तो पेड़ सब क्यों कट रहा है, तो पता चला कि जो पेड़ सूखा है उसको भी काटा जा रहा है और जो थोड़ा सा कच्चा है उसको भी काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूरे सीजन उसको जलाना है, खाना तो बनाना है उसी पे, तो जो थोड़ा कम भी कच्चा है तो आपको उसको काटा जा रहा है। उस पे कभी कहते हैं, अपने विचार देते हैं कि देखो उस पेड़ के कटने से ना उसके जो बगल वाला पेड़ है वो सारा दुखी हो गया है कि उसके बगल वाला पेड़ कट गया है। उसके बाद वो जो नेक्स्ट डे बात करते हैं 18 जुलाई 1957 का। उस दिन क्या हुआ था, कभी खेत गए हुए थे तो खेत में देखते हैं कि कौवा सब जो है ना पूरा अनाज को आधा खा रहा है, आधा बर्बाद कर रहा है। क्योंकि कौवा सबको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि किसान उसको कितना मेहनत से उपजाया है, कहाँ से पानी लाया है, कैसे सींचा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो खाना खाया, आधा वही पे तोड़ के फेंक दिया। बोल रहा है कि कभी कि देखो कौवा सबको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो जो आपको किसान आएंगे उस दिन तो वो आपको बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। डायरी है तो डायरी में दिन प्रतिदिन का बात होगा, जो जो कभी के दिन में किए होंगे या फिर हर दिन में जो भी काम किए होंगे वो लिखे होंगे। तो आपको पूरा नहीं, हर दिन का नहीं दिया हुआ, तो 10 दिन 15 दिन या 1 साल के बेसिस पे दिया है, तो वही हम पढ़ेंगे। फिर बताते हैं कि 4 जुलाई 1962 का बात बताते हैं, कसौनी का। उस दिन न कवि का कोई चिट्ठी आने वाला था, तो उसको लग रहा था कि और दिन से नहीं आ रहा है तो आज पक्का आ जाएगा, ठीक ना। तो वो इंतजार कर रहा था आ जाएगा, लेकिन नहीं आया उस दिन 4 जुलाई को। और उसके पास, कवि के पास बोलता है कि मेरे पास उतना हिम्मत भी नहीं था कि हम उठे और आपको पोस्ट ऑफिस जाए फिर वहां से वो जो लेटर लाए, इतना मेरे पास हिम्मत भी नहीं था। और ना ही आपको वो जो पोस्ट ऑफ मैन था वो आपको लेटर लेके आया 4 जुलाई को। अब कभी नेक्स्ट डेज की बात बोलते हैं 5 जुलाई 1962, जगह वही है कसौनी, ठीक ना। कभी कहते हैं कि हम सूचना केंद्र जो है, सरकारी सूचना केंद्र में गए हुए थे, एक आदमी को देखे कि अपने किताब के बारे में बहुत ही बड़ाई कर रहा था, इधर उधर बात कर रहा था किताब। हमारे दिमाग तो हम सुने ना उसका खुशफुसाना, हम गए पूछने के लिए कौन हो, तो हमको पता चला बलभद्र ठाकुर है उसका नाम। तब हमको याद है, अच्छा इसका तो एगो किताब हम शमशेर जी की यहाँ भी देखे हुए थे। तब जो बंदा था बलभद्र ठाकुर बताने लगा, हाँ हम, मेरा किताब बहुत अच्छा है, ठीक ना, हम बहुत अच्छा लिखते हैं। और मान लीजिए कोई हमसे पढ़ने लग जाता है ना मांग के कि दे देंगे लौटा के, लेकिन वो दबो न करते रहता है, अर्थात कि अपने बारे में बहुत ज्यादा बड़ाई सब करने लगता है। फिर कभी को शाम हो गया था तो खाना वाना बनाना था, तो वो वहां से निकल गए। फिर अपने रूम पे आ रहे थे तो उसका जो रूम मालिक सब था, नेगी परिवार, अर्थात क्या, उसको बैठा लिया, उसके साथ बातचीत करने लगा तो उसके लिए नाश्ता उस्ता लाया, कभी के लिए एकदम खाना पीना की व्यवस्था कर दिया। तो कभी सोचता है कि देखो आज ही हमारे साथ सत्कार कर रहा है। अगर मान लीजिए हमको पहले पता रहता है कि सब ऐसा आदमी है, हमारा आदर सत्कार करता है, तो मतलब हमें सब दिन जो है नीचे में ही खाना खा लेते। लेकिन अब करेंगे भी तो करेंगे क्यों? क्योंकि परसों तो जाना है यहाँ इस रूम को छोड़ के। फिर वो लिखते हैं 8 जुलाई 1962 को, कौसानी, वही जगह वही है। उसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखते, सिर्फ इतना लिखते हैं कि कल शाम से जो हमारे जो घर है उसमें एकदम मीठा मीठा हवा आ रहा है और हम बैठे रहते हैं, एकदम मेरा आंख तक बंद हो जाता है। बस इतना लिखते हैं कि मीठा मीठा हवा घर में आ रहा है, बस हो गया। फिर वो कभी 30 अगस्त 1976 दिल्ली में जो थे उस टाइम के लिखते हैं क्या, कि एक हम जा रहे थे तो एक बच्ची थी 7-8 साल की से, ही ना, वो सेब बेच रही थी। तो कभी क्या क्या गया उसके पास, बोलता है क्या जो सेब मीठा है, तो बोलती है कि हाँ मीठा है, तो प्रूफ करो कि मतलब काट के तुम जो है ना, मैं टेस्ट करके देखो कि, या फिर टेस्ट कराओ कि मीठा है कि नहीं। तो वो जो 7 साल 8 साल की बच्ची थी उसको काटने लगा, उससे कट नहीं रहा था। गुस्से में क्या की वो बोली, क्या जो आप ही काट लीजिए और आप ही खा के देख लीजिएगा कि मीठा है कि नहीं, तब खरीदिएगा। तो उससे कट नहीं रहता, गुस्सा में आ गई थी वो, ठीक है। तो फिर कभी सोचता है कि देखो लड़की इतनी समझदार है कि अपना कस्टमर को थोड़ा सा भी दुख नहीं दे रही है यहाँ की, और वो चाहती है कि मतलब कस्टमर उसको रिटर्न न जाए यहाँ से, इसलिए वो बोलती है कि खुद काट लीजिए, पहले खा लीजिए उसके बाद लीजिएगा। अब वो डायरेक्ट 10 मई 1978 की बात बोलते हैं कि आदमी यथार्थ को जीता नहीं, यथार्थ को रचता है। अर्थात क्या कि फ्यूचर में क्या होने वाला है इसको डिपेंड करता है कि अभी आप क्या कर रहे हैं, ठीक ना। अगर अभी आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो फ्यूचर में आप पछताइएगा। अगर आप टाइम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, फ्यूचर आपका ब्राइट हो जाएगा। कभी बोलते हैं उसमें कि यथार्थ को जीता नहीं आदमी, यथार्थ को रचता है। अब कभी 11 जून 1978 की बात बोलते हैं कि मेरे दिमाग में जो है ना अभी
मेरे भीतर इतना शब्द पड़े हैं, इतना अर्थ हम लिखना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, जब लिखने के लिए बैठते हैं तो शब्द कम पड़ जाते रहता है। अगर मान लीजिए कभी कोई शब्द कम नहीं पड़ते रहता है तो अर्थ ज्यादा हो जाते रहता है, अर्थात क्या हम लिख नहीं पाते रहते हैं। कभी सही बात है कि रियल लाइफ में भी आप देखिएगा कि कभी कभी लिखने के लिए बैठ जाएगा, आपको पता रहेगा ये टॉपिक पे लिखना है, लेकिन आप शब्द कम पड़ जाते रहता है। और अगर शब्द लिख भी लिए तो उसका अर्थ ही बढ़ जाते रहता है, कुछ से कुछ हो जाते रहता है। कभी 20 जून 1978 की बात बोलते हैं कि सुरक्षा से डायरी में नहीं है। अगर सुरक्षा अपने आप को चाहते हो, घर में बैठे रहोगे, समझोगे कि हम सुरक्षा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, इंसान सही जिंदगी चला नहीं। अगर तुमको सुरक्षा चाहिए तो घर से बाहर जाओ, तब तुमको असलियत पता चलेगा। धक्का खाओगे, स्ट्रगल करेंगे, लोग की मार खाओगे, धूप में तपोगे, तब तुमको पता चल पाएगा असलियत में इंसान क्या होता है और आपको परफेक्ट आदमी कैसे बना जाता है। अब कभी 9 दिसंबर 1978 में बताते हैं कि हम जो कुछ लिखते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि रचना ही हो जाता है, ठीक है ना। हमको कोई चीज कविता लिखना है ना, उसके लिए हजारों पेज को बर्बाद करना पड़ता है, 1000 तरीका से लिखते हैं, आपको कई दिन का मेहनत रहता है तब लिख पाते हैं। यह दर्द ना सिर्फ एक कवि ही जान सकता है कि उसे एक कविता लिखने में कितना टाइम लगता है। यह बात 9 दिसंबर 1978 को बोलते हैं। वो अब 25 जुलाई 1980 के बात बोलते हैं कि हम भीतर से बहुत डरपोक आदमी, डरे हुए इंसान है, कि हमें डर रहता है कि अगर मान लीजिए कोई फैमिली मेंबर हमारा बाहर गया तो हमको डर लगा रहता है कि वो अच्छा से है कि नहीं, ठीक ना, कोई उसको मार तो नहीं दिया गया है, हमें हमेशा दिल में डर रहता है। ऐसा हमें यह भी डर रहता है कि मान लीजिए कोई इंसान या फिर कोई फैमिली मेंबर जो है ना बीमार पड़ गया तो हमें डर रहता है कि हम पैसा कहाँ से लाएं। हम डरे हुए इंसान है कि हमारे पास पैसा नहीं है, अगर वो आदमी को पैसा नहीं देंगे तो वो मर जाएगा। अगर शाम को बच्चा खेलने जाता है लेकिन घर नहीं आते रहता टाइम पे, तो हम आपको डर जाते रहते कि कहाँ गया कहाँ नहीं। अर्थात क्या मन मेरा इतना कमजोर हो गया है कि डर आसानी से घुस जाता है उसमें। लास्ट दिन का जो लिखते हैं क्या 3 मार्च 1981 को, कि कोई भी इंसान को देखिएगा ना आप तो अंदर से वो टूटा हुआ रहता है, लेकिन उनको दुनिया वाला के पास दिखाना पड़ता है कि हम मजबूत है, ठीक ना, हम बलशाली है, लेकिन वो असलियत में अंदर से टूटे रहते। इसी तरह हम भी हैं, ठीक। और यही पे जो इसका डायरी खत्म हो जाता है।